हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। तो आज की वीडियो बच्चों बहुत ही स्पेशल होने वाली है। कल क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है और सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पास हो गए हो। और अगर किसी का बाय चांस नहीं भी रह गया है, किसी सब्जेक्ट में रह गया तो वो भी आप मेहनत करो, पास हो जाओगे। इस वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे कि अब 10th तो आपने पास कर लिया और 10th के बाद आपको स्ट्रीम्स चुनना होता है। तो अब कौन सी स्ट्रीम चुने, आपके मान लो मार्क्स ज़्यादा आ गए हैं तो कौन सी चुननी है, या आपका इंटरेस्ट से चुनना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग चुनना है, या कैसे आप चुने। बहुत कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि अभी जो आप स्ट्रीम चुनोगे आगे आपका करियर भी उसी पे डिसाइडेड होगा। मेनली जैसे आप देखें 3 मेन होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो अब उसमें क्या क्या आगे ऑप्शंस है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें 10th के बाद स्ट्रीम्स हम देखें तो 3 ऑप्शंस होते हैं आपके पास, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगर आप साइंस लेते हो। बहुत कन्फ्यूज़न होता है आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में। साइंस अगर आप लेते हो तो साइंस में क्या होता है, अब साइंस क्यों चुनना है। सबसे पहले देखो, एक तो साइंस एन्जॉयबल सब्जेक्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है साइंस में तब तो बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है और इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो तो भी बहुत बेटर है। आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो भी आपको साइंस लेने की सलाह दी जाती होगी, लेकिन सिर्फ इस आधार पे साइंस मत लेना कि आपके मार्क्स अच्छे हैं। जब तक आपका इंटरेस्ट ना हो, आप उस सब्जेक्ट को अगर लोगे जो इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। बहुत बच्चे साइंस ले लेते हैं 10th के बाद अच्छे मार्क्स होने के कारण, लेकिन क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता तो 12th आते आते तक उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब साइंस जो है उसमें आपको पता है वो आपको पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, साइंटिफिक नॉलेज को डेवलप करता है। और मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस के अंदर, अभी तक जो आपने साइंस पढ़ा है वो तो बस समझ लो आपने 10% पढ़ा है। और अगर आप 10th के बाद साइंस लोगे तो आपको और ज़्यादा डिटेल में, डीप में पढ़ना होगा। और अभी तक जो अब 10th के बाद अगर आप साइंस लेते हो तो मेजर जो सब्जेक्ट उसमें कवर्ड होते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ये 6 होते हैं। आप इसमें 5 ले सकते हो। मैथ्स विद बायो भी ले सकते हो और विदाउट मैथ्स भी बायो ली जा सकती है। अगर आपको आगे चल के नीट का एग्ज़ाम देना है या डॉक्टर से रिलेटेड फील्ड में जाना है, मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में जाना है तो आपको बायो ज़रूरी है। और अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में जाना है तो आपके लिए मैथ्स ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है अगर आपके पास मैथ्स और बायो दोनों लो तो अलग अलग फील्ड्स खुले रहते हैं, बट वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो अच्छे से आपको सोचना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस फील्ड में जाना चाहते हो आप। ठीक है, तो मेजर सब्जेक्ट्स आपको पता ही है। कंप्यूटर साइंस आप ले सकते हो बायो की जगह। मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस, ये 5 कॉम्बिनेशन भी बनते हैं। अगर आपका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड ये सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। ये तो हो गया साइंस की बात। अब अगर हम बात करें साइंस के बाद, अगर हमने साइंस लिया तो आगे करियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। तो करियर ऑप्शंस अगर हम साइंस स्ट्रीम्स में देखें तो आप साइंस से अगर 10th के बाद 12th करते हो, 12th के बाद आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर या मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो आप। और अगर आप 12th के बाद कॉलेज नहीं करते हो तो आप डी फार्मा करके फार्मासिस्ट बन सकते हो। इसके लिए आपको साइंस लेना ज़रूरी है 12th तक। और ज़्यादा एम्बिशंस है तो आप एस्ट्रोनॉट्स बन सकते हो। तो ये बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ये कुछ मेजर ऑप्शंस जो पॉपुलर ऑप्शंस है वो मैंने बताया। अब आगे देखते हैं अगर आप कॉमर्स लेते हो तो क्या होता है और क्यों कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है लेकिन फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है, साइंस में नहीं है, लेकिन बिजनेस और इकोनॉमिक्स से आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तब आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम होता है कॉमर्स। और ये थोड़ा साइंस से कम मार्क्स पे मिल जाता है, तो लेकिन इस आधार पे आपको नहीं लेना है, आपको लेना है आपके इंटरेस्ट के आधार पे। और मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के अंदर वो बीएस, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स दोनों में कॉमन होता है। साइंस और जो कॉमर्स है दोनों में इंग्लिश भी कॉमन होता है। और आईपी, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो एक सब्जेक्ट होता है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये आपको करना होता है। ठीक है, बट बेटर रहता है अगर आप मैथ्स लेके करो। मेनली आपके इसमें भी टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से 5 आपके मेजर होते हैं। और इससे आगे अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आगे चल के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है अगर देखें हम
तो आप बैंक पीओ से रिलेटेड जा सकते हो, सीए बन सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर अलग अलग कंपनीज़ में होते हैं वो कर सकते हो, लॉयर वगैरह भी आप बन सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस, इसके अलावा भी ऑप्शंस अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये कुछ मेजर पॉपुलर ऑप्शंस है जो आप कॉमर्स अगर आप लेते हो तो 12th के बाद आप ये सारी चीज़ें इस फील्ड में आगे पढ़ाई करके कर सकते हो। और अब अगर देखें हम आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ भी कहा जाता है, अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स क्यों लेना चाहिए? देखो आर्ट्स क्या है, आर्ट्स में करियर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्रोफेशंस जो हैं वो आर्ट्स से रिलेटेड ही होते हैं। और आर्ट्स जो है खासकर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं जैसे आईएएस, आईपीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब में आर्ट्स वाले बच्चों को काफ़ी एज रहता है, क्योंकि आर्ट्स में जीके जीएस ये काफ़ी पूछा जाता है। और अगर आपका साइंस 10th तक साइंस अच्छी है, उसके बाद आपने आर्ट्स पढ़ा है तो काफ़ी डीप नॉलेज होती है और ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। और अगर ग्रेजुएशन के बाद आप ग्रेजुएशन में आप पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो कंपैरेटिवली आर्ट्स के सब्जेक्ट थोड़े से इजी होते हैं, तो क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है, तो थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो आपको उसमें पढ़ने का समय ज़्यादा मिल जाता है बाकी तैयारियां करने के लिए। तो इसमें भी जो फ़िलहाल मेजर सब्जेक्ट जो आर्ट्स के अंदर आएंगे, इंग्लिश तो होता ही है, कुछ इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस। तो इसमें से कोई 6-5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब की अगर आपको आगे चल के तैयारी करनी है तो आप अभी से सोच लो कि आर्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आपको आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है तो अभी से उस पर फोकस होके आपको आगे तैयारी करनी है। फिर भी अगर हम देखें मेजर जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप जर्नलिज्म में जा सकते हो, आपको आर्ट्स की अच्छी नॉलेज है, अपने हिस्ट्री की, अपने आसपास पॉलिटिक्स की अच्छी नॉलेज है, तो जर्नलिज्म आपका एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है। फिर टीचिंग तो आप हर एक सब्जेक्ट से कर सकते हो, खासकर साइंस और आर्ट्स दोनों से, कॉमर्स से भी टीचिंग आप कर सकते हो। लेकिन टीचिंग के ऑप्शंस जो हैं आर्ट्स में ज़्यादा है, क्योंकि साइंस से सिर्फ आप एक साइंस के टीचर बन सकते हो, बट आर्ट्स में जब आप लेते हो तो आर्ट्स से आप हिंदी के टीचर बन सकते हो, संस्कृत के, इंग्लिश के, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। लेकिन साइंस में ऑप्शंस थोड़े कम है, कॉमर्स में भी थोड़े कम ऑप्शंस होते हैं टीचर्स के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑप्शंस टीचिंग में आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर ही होता है। फिर आप लॉयर इससे भी बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनर, आर्ट्स से आर्ट्स फाइन आर्ट्स लेके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आप कर सकते हो, और होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट जो हमने पढ़े, तो ये तो फिलहाल हुआ जो मेजर आर्ट्स से रिलेटेड फील्ड है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स ही हमने पढ़ लिया। अब अगर ये वाला चार्ट आप देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 10th तक ही सिर्फ करते हो तो 10th के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ये 12th अगर आप करते हो तो क्या क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ होती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो अगर आप 10th करते हो, 10th के बाद आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो कुछ कोर्सेस अगर आप साथ में कर लो, जैसे अगर 10th के बाद आप इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा 3 साल का होता है, और इससे आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आगे करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकता है, आरटीओ इंस्पेक्टर्स बन सकते हो आप। ठीक है, और 3 साल आप मर्चेंट नेवी का कोर्स भी कर सकते हो, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हो। इसके अलावा आप 10th के बाद डायरेक्ट LIC एजेंट बन सकते हो, और बहुत सारे जो डिफेंस आर्मी, नेवी, एयर पुलिस और पुलिस डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स है, जिसमें कांस्टेबल, एयरमैन, नाविक, सोल्जर, जो सबसे लोअर ग्रेड, जो सबसे इनिशियल ग्रेड की जो जॉब है, उसके लिए 10th पास होना ज़रूरी है। और अगर आपको अभी से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो अभी से आप तैयारी कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि मिनिमम जो एज है, एज आपकी अगर आर्मी और इसमें जाना है तो 18 ईयर्स ज़रूरी है। 17 या 16 ईयर्स के बाद भी जाते हैं, बट नॉर्मली किसी भी ऑफिशियल जॉब में आप जाओगे तो 18 ईयर्स के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है, आप इसके अलावा आर्ट टीचर डिप्लोमा कर सकते हो, ड्राइंग टीचर्स वगैरह और आर्ट्स से रिलेटेड फील्ड में आप जा सकते हो 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद। बहुत सारे आप पॉलीटेक्निक, ITI भी आप डायरेक्ट 10th के बाद कर सकते हो, जिसमें फिटर, स्टेनोग्राफर, डीजल मैकेनिक, ये सब भी 10th के बाद आप डायरेक्ट 2 साल बाद करते हो। तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स ही होता है जिसमें आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। हमारे आसपास बहुत लोग करते हैं पॉलीटेक्निक या ITI।
फिर इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के देखते हो तो 10th के बाद रेलवे टिकट या टीसी या कमर्शियल क्लर्क के जो एग्ज़ाम है वो भी आप 10th बेसिस पे 12th बेसिस पे भी आप दे सकते हो। इसके अलावा क्लरिकल एग्ज़ाम्स और बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी आप कर सकते हो। फिर 2 साल, अगर 10th के बाद आप 2 साल का मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स करते हो तो इससे आप लैब्स में जा सकते हो, डाटा एंट्री का कोर्स कर सकते हो, MS ऑफिस का कोर्स कर सकते हो। ये भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देता है। कुछ सर्टिफिकेट्स आप ले सकते हो 10th के बाद। तो 10th के बाद अपॉर्चुनिटीज़ है, उतनी नहीं है। इसके अलावा जो SSC में MTS आता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, वो आपका 10th लेवल पे ही होता है। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है तो जितने भी मल्टीटास्किंग स्टाफ है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ की मैक्सिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10th ही होता है। तो अगर आपको आगे पढ़ाई नहीं करनी है लेकिन तैयारी गवर्नमेंट जॉब की करनी है तो आप अभी से भी कर सकते हो, बट बेटर है कि आगे थोड़ी पढ़ाई कर लो, साथ के साथ ओपन से भी आप बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन बेटर है पहले 12th तक अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, क्योंकि 18 साल से पहले आप वैसे भी नहीं कर सकते। अब अगर देखें, अगर हम 12th HSC मतलब हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम अगर आपके पास आता है तो अब 12th के बाद क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं या हमारे इंडिया में जो 12th के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, फाइनेंशियल रीजंस हो सकते हैं, घर की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो 12th के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अगर हम देखें, और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो 12th के बाद तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो 12th में 3 मेजर फील्ड होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस। तो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस अगर आप लेते हो तो अब आपको पता है कॉमर्स, इसके अलावा आप अगर तीनों में नहीं जाना है तो 2-2 साल का कोर्स जो है आप क्या कर सकते हो। 12th के बाद अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो, डिप्लोमा मिल जाता है आपको टूर एंड ट्रैवल में। LIC एजेंट तो आप कभी भी बन सकते हो। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकते हो आप, ये 3 साल का होता है। एयर होस्टेस का कोर्स किया जा सकता है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन डिप्लोमा, ये भी आपका 2 साल का होता है, तो ये 12th के बाद भी आप कर सकते हो। इसके अलावा पायलट लाइसेंस लेने के लिए स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, पायलट आप बन सकते हो। और आर्ट्स अगर आप लेते हो तो अब आर्ट्स में देखो क्या क्या ऑप्शंस है। आर्ट्स 12th के बाद आप डिप्लोमा इन एजुकेशन, या जिसे हम DED या डाइट कहते हैं, आप प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये कंपलसरी कोर्स होता है एजुकेशन में जाने के लिए, तो आप इसके बाद टीचर बन सकते हो। इसके अलावा आप LLB फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो। फिर उसके बाद DTL, LLM, ये सब आप आगे चल के फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा किया जा सकता है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग डिप्लोमा आप कर सकते हो। ये सब 2 साल 3 साल के कोर्स होते हैं। फिर अगर आपको बिज़नेस में थोड़ा इंटरेस्ट है लेकिन आर्ट्स लिया आपने तो BBA आप ले सकते हो। फिर BBA के बाद MBA, और अगर नॉर्मल कोर्स है आपका BA आप कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। या आप डायरेक्ट कॉल सेंटर जॉब भी आप कर सकते हो। और आर्किटेक्चर से रिलेटेड BArch आप कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना BArch करने के लिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर करने के लिए 12th विद मैथ्स और इंग्लिश होना ज़रूरी है। फिर इसी में आपका एजुकेशन से रिलेटेड BPEd से PT टीचर बनने के लिए ज़रूरी है। फिर MA, BA के बाद आप MA कर सकते हो। BA के बाद ये सारे कोर्सेज होते हैं। BA के बाद अगर आपने BA किया है तो BA के बाद ये सारे कोर्सेज होते हैं। BA के बाद आप MA कर सकते हो, BPEd कर सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो, बैचलर्स इसका 1 साल का होता है। फिर 2 साल का LLB, और फिर उसके बाद 2 साल LLM आप कर सकते हो। MBA किया जा सकता है 2 साल का। लाइब्रेरी साइंस, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो लाइब्रेरी टीचर्स बनने के लिए, वो भी 1 साल का कोर्स होता है। फिर UPSC के एग्ज़ाम दे सकते हो आप। IAS ऑफिसर, ग्रेजुएशन, BA जो है वो आपका ग्रेजुएशन होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद आप IAS का एग्ज़ाम दे सकते हो। और भी बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं वो मोस्टली आप ग्रेजुएशन या BA करने के बाद दे सकते हो। या अगर आपने BBA किया है या BCA किया है तो फिर MCA, MCM, B.Ed किया जा सकता है। अब तो 2 साल का हो गया, पहले 1 साल का था। B.Ed के बाद फिर M.Ed 2 साल का कोर्स हो जाता है। फिर अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे सब इंस्पेक्टर, ये आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट डिप्लोमा, ये सारे ऑप्शंस आपके पास रहते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। अब अगर आप कॉमर्स से करते हो तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। कॉमर्स से अगर आप 12th कर लेते हो उसके बाद आप CA की तैयारी कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BBA के बाद MBA, CS का फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो, और BArch और BCA और D.Ed आप यहाँ से भी कर सकते हो। 12th के बाद आप D.Ed तीनों फील्ड में कर सकते हो, और कॉल सेंटर की जॉब तो है ही। फिर
इसके बाद अगर आप बीकॉम करते हो, बीकॉम के बाद आप 2 साल लगा के एमबीए, बीकॉम के बाद 2 साल लगा के आप एमबीए मार्केटिंग मैनेजमेंट इस सब में कर सकते हो। बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ये आप 12th के बाद कॉमर्स से आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप इजीली कर सकते हो। फिर आप एलएलबी, फिर एलएलएम, ये 2-2 साल का, सीए आप कर सकते हो, बीएड और एमएड, फिर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इससे भी किया जा सकता है, और सीएस और एमसीए, एमसीएम, यूपीएससी ये तो सब में किया जा सकता है। यूपीएससी, कंप्यूटर कोर्स, टैली, ये सब आईएएस क्लास 1 ऑफिसर, ये सब के लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी है, और ये आप आसानी से कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड में इसके बाद आप जा सकते हो। तो ये आर्ट्स और कॉमर्स समझ गए। अब अगर हम साइंस का देखें, थोड़ा ध्यान से देखना, साइंस में ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि जैसे जैसे साइंस का देखो फील्ड थोड़ा वास्ट होता जाता है, तो साइंस में थोड़े से ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि साइंस में अगर देखें तो 2 कैटेगरी हो जाती है, विद पीसीएम और विदाउट पीसीएम और विद पीसीएम, जिसमें मैथ्स और बायो दोनों रहती है, विद पीसीएम भी और ओनली विद पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वैसे तो 12th के बाद आप डीएड कर सकते हो, आप साइंस के प्राइमरी टीचर्स बन सकते हो, लेकिन अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, ये ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर आपने पीसीएमबी लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो लिया है, तब आपके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, और अगर आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया है तो क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो लिया है तो आप बीएससी कर सकते हो डेयरी टेक्नोलॉजी में, उसके बाद एमबीए किया जा सकता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी आप कर सकते हो, फिर एमबीए या मास्टर इन फार्मेसी उसके बाद, फिर एग्रीकल्चर आप कर सकते हो, बीटेक या बीएससी इन एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद एमएससी या एमटेक इन एग्रीकल्चर, और एमबीए भी किया जा सकता है। फिर आपका है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी के लिए मैथ्स ज़रूरी है, ठीक है। बीएससी इन एग्रीकल्चर में भी आपको मैथ्स की ज़रूरत होती है। फिर एमएससी एनिमल हस्बेंड्री में बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आप आसानी से कर सकते हो अगर आपने पीसीएमबी लिया है। इसके अलावा बहुत सारे जो ग्रेजुएशन के कोर्स हैं उसमें भी मैथ्स कंपलसरी होता है, जैसे आप बीएससी मैथ्स कर सकते हो, ठीक है, वो भी तभी आप कर पाओगे जब आपके पास मैथ्स हो, ठीक है। ये केमिस्ट्री या बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बॉटनी, जूलॉजी, तो नॉर्मल बीएससी तो आप बहुत सारे कर सकते हो, उसमें मैथ्स की उतनी खास ज़रूरत नहीं होती, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप 12th तक मैथ्स करो तो ऑप्शंस आपके पास ज़्यादा खुल जाते हैं। अब अगर देखते अगर सिर्फ आपने बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड देखे मेनली, तो आप जो जितने भी डॉक्टर से रिलेटेड है, जैसे बीएएमएस हो गया, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, वेटनरी साइंस आप कर सकते हो, ये 5 साल का होता है बीएचएमएस, और ये 4.5 साल के आसपास का होता है। फिर एमबीबीएस, ये भी लगभग आपका 5 साल हो जाता है। फिर उसके बाद एमडी 3 साल का होता है, और यहाँ बीडीएस, एमडीएस, इसमें टाइम काफ़ी लगता है, मेडिकल कोर्सेज में टाइम काफ़ी लगता है। फिर आप पैरामेडिकल्स कोर्स कर सकते हो, नर्सिंग का कोर्स 3 से 4 साल का होता है। फिर आप होम साइंस 3 साल का, डिप्लोमा इन नर्सिंग 2 साल का होता है। ये सब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ कर सकते हो। फिर अगर आप बीएससी करते हो, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन सब के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चाहिए 12th तक, और एमएससी फिर इसके बाद एमएससी, एमफिल, पीएचडी फर्दर जिस भी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप करना चाहो। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको टीचर बनना है, बीएड करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो भी आपको इम्पॉर्टेंट रहता है आपके पास कम से कम 2 स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होने चाहिए। साइंस से रिलेटेड आगे अगर आप टीचर बनते हो तो भी आपके पास स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स होने चाहिए 2, और वो ईजी रहता है जब आपके पास पीसीबी हो। बहुत सारे जैसे केवी हो गया, केंद्रीय विद्यालय या एनवीएस, ये सब तीनों साल आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के में से कोई 2 सब्जेक्ट तीनों साल आपको पढ़े होने चाहिए। तो ये अगर आपको आगे टीचर बनना है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर सिर्फ हम पीसीएम की बात करें, ये हो गया पीसीएमबी, ये हो गया पीसीबी। अब पीसीएम जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हम करते हैं, तो मेनली आप एनडीए में जा सकते हो, वहाँ पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ग्रेजुएशन बेस्ड पे ऑफिसर्स लेवल स्केल पे आप जा सकते हो। फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर आप कर सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हो, प्लानिंग और डिज़ाइन, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन में टेक्निकल एंट्री कर सकते हो आप इंडियन आर्मी में, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो, बीटेक फिर अलग अलग कोर्सेज में, बीटेक के बाद ये आईआईटी से आप बीटेक कर सकते हो, और भी अलग अलग तरीके से कोर्सेज होते हैं, उससे आप बीटेक कर सकते हो इंस्टीट्यूट से। आईईएस का एग्ज़ाम आप देख सकते हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, अगर आप इंजीनियर बन जाते हो। और इसके अलावा आप रेलवे में जॉब कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर में जॉब कर सकते हो,
और मर्चेंट नेवी में भी आप जा सकते हो अगर आप प्लानिंग और डिज़ाइन में करते हो। फिर ME मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग आप करके इंजीनियर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। UPSC MPSC अलग अलग स्टेट PCS आप इजीली दे सकते हो, IAS ऑफिसर बन सकते हो। फिर डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री भी आप कर सकते हो, इंडियन नेवी, एयरफोर्स में। और अगर आपको इसी फील्ड में जाना है तो MS मास्टर ऑफ साइंस आप कर सकते हो। फॉरेन यूनिवर्सिटी से MS होता है, यहाँ MSc होता है। फिर MBA भी आप कर सकते हो, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट टीचर और MTech, और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो उसके लिए तो आप एलिजिबल होते ही हो। फिर आपके अगर नॉर्मल आपने BSc करनी है तो BSc फिजिक्स, BSc मैथ्स आप कर सकते हो विद PCM। उसके बाद आप BCA कर सकते हो अगर आपके पास कंप्यूटर्स है, बायो नहीं है तो कंप्यूटर्स होगा तो आप BCA कर सकते हो। BCA के बाद MCA या आप MCM MBA ये भी आप कर सकते हो। फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो जहाँ फिल्म प्रोडक्शन और TV चैनल्स में से रिलेटेड काम आप कर सकते हो PCM लेके। होटल मैनेजमेंट डिग्री भी आप ले सकते हो। तो ये सारे कोर्सेस, और इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। ये मेजर ऑप्शंस बताए मैंने जो आपके साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेने के बाद होते हैं। तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो आपका इंटरेस्ट है अच्छे से सोचो। इतनी ज़्यादा अभी टाइम है काफ़ी एडमिशन लेने में, तो पहले आप ध्यान से सोच लो कि आगे चल के आपको क्या फील्ड लेना है। और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के ऊपर नहीं, आपके पेरेंट्स के ऊपर, और आपके टाइम कितना है आपके पास, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कैसी है। मान लो पायलट का कोर्स आपको करने में बहुत इंटरेस्ट है, बट पायलट का कोर्स बहुत महंगा होता है, तो अफोर्डेबिलिटी भी आपको देखनी है कि आपके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए वो कोर्स, ठीक है। अफोर्डेबल हो, उसके बाद नीड क्या है, नीड ऑफ द आवर क्या है, इस समय क्या ज़रूरी है आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, कितना टाइम आप दे सकते हो पढ़ाई में, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको सोचना होता है, ठीक है। और आगे आपके क्या सपने हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड करना है या अपना बिजनेस करना है, या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए थोड़ा बहुत अभी से ही आप सोचना शुरू करो, उसी के अकॉर्डिंग आप कोर्स लो, ठीक है। और अच्छे से डिसाइड करो, कोई ज़्यादा अभी हड़बड़ी करने पे बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बेटर है कि थोड़ा टाइम लेके, अपना नंबर अच्छे आ गए तो वेरी गुड, लेकिन ज़रूरी है नंबर अच्छे आ जाए तो साइंस ले लो। और अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अच्छे नंबर वाले साइंस लेते हैं और ख़राब नंबर वाले आर्ट्स, ऐसा ज़रूरी नहीं। बहुत बार टॉपर्स आर्ट्स के होते हैं, टॉपर्स भी आर्ट्स लेते हैं, और जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, नंबर साइंस के लायक है कि वो भी साइंस ले लेते थे। और बहुत बार साइंस लेके भी लोग पछताते हैं, बहुत बार आर्ट्स लेके भी पछताते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आप अपने इंटरेस्ट पे हिसाब से, आपको जो मेजर फैक्टर्स देखना है वो है आपका पहला इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा आपका जो अफोर्डेबिलिटी है आपके पेरेंट्स की, और सेकंड आपका जो एम है लाइफ में। ये तीन चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि आप क्या कर सकते हो, क्या करना है आपको, और कितना सपोर्ट आपको मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम चुनो, ठीक है। और तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी अपना कोर्स सेलेक्ट करने के लिए सोच रहे होंगे कि क्या लें क्या ना लें, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है अभी 10th के बाद। तो बहुत ही स्टडी करके बनाई गई है ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों तक, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।